दोस्तों, ये जो अंडा आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसके चक्कर में सांप की एक पूरी की पूरी प्रजाति अपना जहर, यहाँ तक कि अपने नुकीले दांत तक को कुर्बान करने को तैयार है। और दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसेक्ट को जानते हैं जो अपने शिकारी का भोजन बनने के बाद वापस से उसके शरीर से निकल जाता है? सुनने में चीज भले ही ख्याली पुलाव लग रही हो कि भला कोई किसी के पेट से कैसे निकल सकता है, पर दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, जहां आज आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह चिपक कर बैठिएगा। सबसे पहले आप ये चीज अपने कान में डाल लीजिए कि प्रकृति में कोई भी चीज फिजूल की नहीं होती। जिस तरह हम बिना मतलब कोई वीडियो नहीं बनाते और बिना मतलब कोई वीडियो देखते नहीं है, ठीक इसी तरह ये जो पेलिकन बर्ड्स है, ये भी बिना मतलब अपनी बॉडी को टर्न नहीं करती, बल्कि ऐसा करने से इनका गला भी साफ रहता है और रिलैक्सेशन भी महसूस होती है। लेकिन जब बात सांपों की आती है तो दुविधा थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि देसी पेल्टर्स एक ऐसी सांपों की प्रजाति है जो शिकार करने की टेंशन ही नहीं लेती, क्योंकि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने शिकार पर घात लगाए और फिर उसे खाने के लिए उसका पीछा करें। इस प्रजाति के सांप को तो सिर्फ और सिर्फ अंडे खाना पसंद है, क्योंकि ये इन पर पलटवार नहीं करते। अब आप इसे इनकी खासियत समझिए या फिर इनका आलस, लेकिन इन सांपों को तो अपना भोजन ऐसे ही करना पसंद है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि ये सांप बड़े आराम से अंडे को निगल भी लेते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो इनके मुंह का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंडा इनके पेट के अंदर जाता है, इनके मुंह का साइज वापस से नॉर्मल हो जाता है। और इन सब में सांपों की हेल्प इनके स्पाइन करते हैं, जो अंडे के जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेते हैं और जो चीजें खाने लायक नहीं होती उन्हें वापस उगल देते हैं। अब दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि इन सांपों को अंडे खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन दोस्तों, आपका तब क्या रिएक्शन होगा जब हम आपसे ये बताएंगे कि कुछ मांसाहारी जानवर भी हैं जो मांस मच्छी छोड़कर बिल्कुल साधारण सी चीजें खाना पसंद करते हैं। अब जैसे कि आप पांडा को ले लीजिए, ये चाहे तो बड़े आराम से शिकार कर सकते हैं, लेकिन शिकार करना छोड़कर ये बैम्बू खाने में फोकस करते हैं, क्योंकि बैम्बू तो बाकी शिकार की तरह भागने की कोशिश नहीं करेंगे, और पांडा जैसे सुस्त जानवर को भागदौड़ जैसा खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे दोस्तों, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलने का हुनर केवल जानवरों में ही नहीं है, बल्कि प्रकृति की हर एक चीज अपने आप को बदलती रहती है। अब जैसे कि आप अमेज़न नदी की ट्रिब्यूटरी यूक्लाई रिवर को ही देख लीजिए। सैटेलाइट इमेज को देखने से पता चल जाता है कि कैसे समय के साथ नदी अपने बहाव में परिवर्तन कर रही है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे जानवर करोड़ों सालों से भी अपना नहीं पाए। असल में दोस्तों, 21 अगस्त 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स में एक सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण हुआ था। ये एक बहुत ही यूनिक इवेंट था जिसे कई सारे लोगों ने देखा और हर कोई इसे देखने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन इस इवेंट की वजह से एनिमल किंगडम की हालत खराब हो गई थी। असल में दोस्तों, ऐसे कई सारे जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं जिनका बिहेवियर सनलाइट पर डिपेंड करता है, और यही कारण है कि जब सूर्य ग्रहण लगा तो उनके बिहेवियर में काफी बदलाव आए। अब आप खुद ही सोचिए, दिन के टाइम पर शाम की तरह अंधेरा छा जाए और फिर वापस से दिन हो जाए तो कैसा लगेगा? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा ना। ठीक वैसा ही जानवरों के साथ भी हुआ। अब हम इंसानों को तो न्यूज वगैरह के जरिए पता चल जाता है कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है, लेकिन बेचारे जानवरों के पास तो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल भी नहीं है जिनकी मदद से वो समझ पाएं कि हो क्या रहा है। पर दोस्तों, जानवरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोलर एक्लिप्स का आना जरूरी नहीं। अब वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार चूहे के दिमाग में एक बहुत ही छोटा सा एरिया होता है जिसमें कई हजार छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं जो एपेटाइट को ऑन या ऑफ करते हैं, और इस चीज का डायरेक्ट असर चूहे के फूड इंटरेस्ट पर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों की इस खोज के बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। और जब हम एपेटाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो वीडियो की शुरुआत में हमने जिस सांप के बारे में आपको बताया था, जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी अपने अंडे छोड़ देते हैं। दोस्तों, अलग अलग चीजों में जानवरों के लिए अपना मेन्यू डिसाइड करना इतना भी आसान नहीं है। अब जैसे कि जो जानवर किसी एक डाइट पर डिपेंड रहते हैं उन्हें मोनोफैगी कहा जाता है, और जानवरों की स्पेशल डाइट को स्टेनोफैगी कहते हैं। इस प्रकार की डाइट लेने वाले जानवरों का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है
कि वो अपने फूड में शामिल हर एक चीज खा लेते हैं। और फिर आते हैं ओमनिवोरस, जो अपने आगे आने वाली हर एक चीज खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। असल में दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें ओमनिवोरस तो कहा जाता है, लेकिन ये जानवर लकड़ी नहीं खाते। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो लकड़ी में 1 किलो फल और पत्तियों से 10 गुना ज्यादा कैलोरीज होती है। हाँ, अब वो बात अलग है कि प्रकृति में रहने वाले कुछ जीव ही ऐसे हैं जिन्होंने लकड़ी के इस खास रहस्य को सुलझाया है, तभी तो वो पूरी की पूरी लकड़ी को सफाचट कर जाते हैं। असल में लकड़ियां खाने वाले बेवर्स और टर्मिटेज के जबड़े बने ही ऐसे होते हैं कि वो बड़े आराम से लकड़ी को खा सकें। अगर हम इंसान चाहें तो लकड़ियों को काट कर उसे अपना भोजन बनाएं तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, और इस चीज की सबसे बड़ी वजह तो लकड़ियों की मजबूती है। पर दोस्तों, अगर हम यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में उगने वाले हॉर्स टेल नाम के प्लांट की बात करें तो इतने ज्यादा कठोर होते हैं कि इसकी लकड़ी कांच और मेटल पर भी धार बना सकती है। ऐसे में अगर किसी जानवर ने इन्हें खा लिया तो उसके इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों, अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उससे बस देखकर ही संतुष्ट हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा करना मौत का दरवाजा खटखटाने के बराबर है। आर्थर हेलॉक एक ऐसा शख्स था जो 19वीं शताब्दी में बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसकी यूनिक फूड डाइट थी, जहां ये ऐसी ऐसी चीजें खा जाते थे जिसे खाना खूंखार दांतों वाले जानवरों के भी बस की बात नहीं है। फिर चाहे वो ब्लेड हो, लाइट बल्ब हो, मिल्क बॉटल्स हो, यहाँ तक कि टोपी तक खा जाते थे। इनके बारे में पढ़ने से पता चलता है कि इनका एप्टीटाइट बहुत ही ज्यादा यूनिक था, और हमारे पेट में बनने वाला गैस्ट्रिक जूस हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें अधिकतर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, जिसकी मदद से कई सारी चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे, जब हमारी बॉडी इतना कुछ डिसॉल्व करने में सक्षम है तो हम इन्हें खाते क्यों नहीं हैं? तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये सारी चीजें ना ही स्वाद में अच्छी होती हैं, ऊपर से हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के काम करने का अपना एक तरीका है, और हर चीज इसमें फिट हो जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पेट में बनने वाला गैस्ट्रिक जूस कई सारी चीजों को पचा सकता है, पर यह बात भी मायने रखती है कि जिन चीजों को हम खा रहे हैं उनसे हमारी बॉडी को जो मिल रहा है वो बॉडी के लिए फायदेमंद है या नहीं। इसलिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम इंसानों की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम इंसान हर वो चीज नहीं खा सकते जो बाकी के जानवर खा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वल्चर्स यानी गिद्धों को देख लीजिए, जो और कुछ नहीं बल्कि मरी हुई बॉडी को खाते हैं। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, ये वो पक्षी है जो इंसान हो या जानवर, उसकी मरी हुई बॉडी जब सड़ने लगती है तो उसे खाना शुरू कर देते हैं, और बॉडी के साथ साथ ये बॉडी में मौजूद जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उसे भी हजम कर जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जानवर हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो एनवायरनमेंट में गंदगी नहीं फैलने देते। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि आखिर गिद्ध ऐसा कर कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर हम इंसान ऐसा करने जाएं तो हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि कुछ जानवर अपने शिकारी के पेट में जाने के बाद वापस भी आ जाते हैं। अब जैसे कि लेट 19th सेंचुरी के लीजेंड्स के हिसाब से जेम्स बार्टले नाम का शख्स था जिसे स्पर्म वेल ने निगल लिया। अब फिजिकली देखा जाए तो ये चीज पूरी तरह से संभव है। स्पर्म वेल कई बार जेंट स्क्वैड को भी निगल जाती है, और कहानी के अनुसार जेम्स बार्टले स्पर्म वेल की बॉडी में पूरे 36 घंटे रहे। इनकी बॉडी स्पर्म वेल के गैस्ट्रिक जूस की वजह से अपना कलर छोड़ चुकी थी, और ये पूरी जिंदगी के लिए अंधे हो गए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि इस हादसे के 3 हफ्ते बाद ही पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए और काम पर भी जुट गए। अब दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ जानवर ऐसे जरूर हैं जो अपने शिकारी के पेट से निकल आते हैं। अब जैसे कि आप रेगिम्बार्टिया नाम के इंसेक्ट को देख लीजिए, जो मेंढक के पेट के रास्ते अंदर जाते हैं और फिर इनके पेट से इंटेस्टाइन की तरफ से होते हुए एनस के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। और ये केवल अकेले ऐसे जीव नहीं है, बल्कि कुछ स्नेल्स भी ऐसे हैं जो बर्ड्स और फिश की बॉडी से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मछलियों के अंडे बर्ड्स के पेट में जाने के बाद किस तरह वापस आ सकते हैं। पर ये रेगिम्बार्टिया अकेले ऐसे जीव हैं जो अपने शिकारी की बॉडी में जब जाते हैं तो इन्हें पता रहता है कि इनका शिकारी इन्हें मारने वाला है, या फिर ये इसके शरीर के अंदर से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इन कीड़ों पर स्टडी करके जानवरों के शरीर के अंदर क्या है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि पूरे होशो हवास में अपने शिकारी के शरीर के अंदर जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं और इनका एक्सपीरियंस वैज्ञानिकों के काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।